लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज के बजट में क्या कुछ खास रह सकता है। आम लोगों को कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से। निर्मला सीतारमण 11 बजे बजट पेश करेंगी और तब उनके पिटारे में से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखना बहुत अहम हो जाएगा। वजीर खजाना आज अबूरी बजट पेश करने वाली हैं। छठी बार बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण और उनके लिए भी ये बजट बहुत अहम। किसान, खवातीन, टैक्स पेयर्स, सैलरीड क्लास को राहत की आस है इस बजट से। और बजट से पहले सस्ता हुआ है हवाई ईंधन। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 14 रुपए महंगा हुआ है। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अब से थोड़ी देर बाद करीब 11 बजे बजट पेश होगा। वजीर खजाना आज बजट पेश करेंगी। अबूरी बजट है ये। मोदी सरकार की दूसरी मुद्दत कार का ये आखिरी बजट है। किसानों को काफी उम्मीदें हैं। खवातीनों के लिए भी क्या कुछ होगा इसमें, इस पर नजर टिकी होंगी। टैक्स पेयर्स के लिए क्या होगा, ये भी बहुत अहम हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि टैक्स स्लैब में बदलाव को लेकर लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ती हैं बजट से, लेकिन कहीं ना कहीं कभी निराशा उनके हाथ लगती है और कभी कुछ राहत मिलती है। लेकिन आज के इस बजट में क्या लोगों को राहत मिलेगी या फिर वो मायूस होंगे, ये खैर हमें इंतजार के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी, जिसके लिए हमें 11 बजे तक इंतजार करना होगा जब बजट पेश किया जाएगा निर्मला सीतारमण के जरिए। तो आपको बता दें, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 14 रुपए महंगा हो गया है बजट से पहले, और इसके अलावा हवाई ईंधन सस्ता हुआ है। तो वजीर खजाना आज अबूरी बजट पेश करने वाली हैं और लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं इस बजट से। हालांकि ये चुनावी साल है और ये अंतरिम बजट है। अंतरिम बजट में इतने ज्यादा उम्मीदें नहीं की जानी चाहिए क्योंकि बहुत कुछ उसमें होता नहीं है, लेकिन इंतखाबात अब होने वाले हैं मई में और इस वजह से माना जा रहा है कि इस बार लोगों के लिए काफी कुछ हो सकता है। इस बजट में कई सौगातें आम लोगों को मिल सकती हैं, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके बारे में बात की जा सकती है। खासतौर से अगर बात करें किसानों की, तो किसानों के लिए कई सौगातें इसमें हो सकती हैं क्योंकि चुनाव करीब है और चुनावी साल में हमने 2019 में भी देखा था कि अंतरिम बजट में कई सारे लोक लुभावने वादे किए गए थे। तो अब बजट पहले एयरलाइंस कंपनियों के लिए राहत भरी खबर आई है। बजट पेश होने से पहले एयरलाइंस में राहत भरी खबर है। हवाई ईंधन सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 1221 रुपए की किलो लीटर की कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। घटी हुई दरें आज से ही नाफिज हो जाएंगी। तो अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि बजट पेश होने से पहले ये राहत मिली है। एयरलाइंस कंपनियों के लिए राहत भरी खबर ये सामने आई है और आज से हवाई ईंधन सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 1221 रुपए फी किलो लीटर की कटौती कर दी है और इस कटौती के बाद हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। घटी हुई दरें आज से ही नाफिज हो जाएंगी, यानी हवाई सफर अब सस्ता हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि अब ईंधन के दामों में कटौती की गई है। आज से हवाई ईंधन सस्ता हो गया है। तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 1221 रुपए फी किलो लीटर की कटौती की है और इस कटौती के बाद हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। और अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए राहत भरी खबर है। अगर वे फ्लाइट से कहीं जाना चाहते हैं तो उनके लिए बेहतर खबर है, क्योंकि अब वो किराया सस्ता हो जाएगा। घटी हुई दरें आज से ही नाफिज हो जाएंगी। तो अहम खबर लगातार आपको बता रहे हैं हम। जिस तरीके से बजट पेश होने से पहले हवाई ईंधन सस्ता होने की खबर सामने आई है और तेल कंपनियों ने एटीएफ की कीमतों में 1221 रुपए की प्रति किलो लीटर की कटौती कर दी और इस कटौती के बाद हवाई किराए में कमी आने की उम्मीद है। और भी देखिए क्या कुछ होता है जब बजट पेश होता है, क्या कुछ और बातें सामने आती हैं। जब निर्मला सीतारमण अपना पिटारा खोलती हैं उसमें से क्या कुछ निकलता है, क्या सौगातें होंगी आम लोगों के लिए, जनता की उम्मीदों पर कितना खरा ये बजट उतरता है, उसके लिए फिलहाल अभी हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी 9 बजे हैं, 11 बजे जब बजट पेश होगा पार्लियामेंट में खिताब करेंगी निर्मला सीतारमण और उसमें से किस सेक्टर के लिए क्या सौगातें होती हैं और क्या कुछ योजनाएं लेकर आती हैं वो इस बार, ये देखना अहम हो जाएगा। लगातार छठी बार निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं।